गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान की महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो राजस्थान की महिला टीम ने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा कर्नाटक के तुमकुर जिले में तिपतूर में 13 से 17 दिसंबर तक 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान की बेटियों ने लगातार तीसरी बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजस्थान की टीम महाराष्ट्र से हार गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर साल 2024 में 5 से 7 जनवरी तक पहली बार डीजीपी सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है। तो राजस्थान का जो जयपुर शहर है वो डीजीपी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय स्तर का ये सम्मेलन होगा डीजीपी सम्मेलन, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो 5 से लेकर 7 जनवरी तक इस सम्मेलन का आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर है वो पहली बार डीजीपी सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है। यह सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 तक होना प्रस्तावित है। डीजीपी सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लेकर पीएम मोदी भी शामिल होंगे। देश के सभी राज्यों के डीजीपी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचेंगे। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारी भी शामिल है। डीजीपी सम्मेलन जो पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में आयोजित किया जाता था, लेकिन 2014 के बाद इसे देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 23 दिसंबर को लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। तो राजस्थान में 23 दिसंबर को यानी आज ही लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन है वो जैसलमेर में किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा 23 दिसंबर को लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम, जिसका आयोजन जैसलमेर जिले में किया जाएगा। राजीविका के स्टेट एमडी के मुताबिक कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के 5,000 से अधिक महिलाएं इसमें हिस्सा लेगी। राजीविका के द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 45 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकों के द्वारा जो ऋण है वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ऋण, अलग अलग महिलाओं को आजीविका संवर्धन सहायता 40 करोड़ और राजस्थान महिला निधि ऋण 10 करोड़ के चेक इसमें वितरित किए जाएंगे। तो 45 लाख महिलाओं को ध्यान रखना राजीविका के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है और 5,000 से अधिक महिलाएं इस सम्मेलन में भाग लेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान को यह प्रथम पुरस्कार मिला है। आप देख सकते हैं तस्वीर में अवार्ड ग्रहण किया था राजस्थान के प्रतिनिधि के द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑडिटोरियम में 21 दिसंबर को आयोजित 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर राज्य की ओर से निदेशक अभियोजन एवं शासन सचिव गृह विधि विभाग में रवि शर्मा के द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया था। भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोग्राम के तहत ई प्रोसिक्यूशन एक महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की है, जिसका नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो शिव प्रसाद नकाते को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इन्हें राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति जो कोविड-19 के प्रबंधन के लिए गठित की गई है राजस्थान सरकार की ओर से, इसका नोडल अधिकारी इनको बनाया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने
कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति गठित की है। इसके तहत चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रकाश नकाते को राज्य कोविड प्रबंधन समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। यह समिति कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम नियंत्रण के लिए राज्य में आवश्यक गतिविधियां करेगी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए ये समिति गठित की गई है। नेक्स्ट है, बीकानेर की पहचान बना अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जिसका आयोजन साल 2024 में कब किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 11 से 14 जनवरी 2024 तक आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर की पहचान बना अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 11 से 14 जनवरी 2024 तक इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस बार आइकन्स ऑफ बीकानेर की थीम पर ऊंट उत्सव है वो आयोजित हो रहा है। इसमें स्थानीय कला, संगीत और संस्कृति में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले कलाकारों को इस उत्सव के माध्यम से एक वैश्विक मंच मिल सकेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल जाएगा। 11 से 14 जनवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में आयोजित होता है। इस ऊंट महोत्सव के दौरान 12 जनवरी को धरणीधर स्टेडियम बीकानेर में कला एवं संस्कृति का फ्यूजन शो भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जो कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, ऊंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वर्ष है वो 2024 को घोषित किया गया। जिस प्रकार 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, उसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2024 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है, जयपुर के ऋषभ जैन ने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में आयोजित हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन के अंतर्गत कौन सा मेडल जीता है? तो ऋषभ जैन ने बैडमिंटन के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के ऋषभ जैन, जिन्होंने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है। ऋषभ ने फाइनल में नाइजीरियन खिलाड़ी को 3 सेट में सीधे मुकाबले में शिकस्त दी थी। ऋषभ इससे पहले 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। साउथ एशियन चैंपियनशिप की जो बैडमिंटन कॉम्पिटिशन है, जिसके अंतर्गत जो सिंगल मेंस कैटेगरी में 16 देशों के खिलाड़ियों से मुकाबला करते हुए ऋषभ ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता, जिनको चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया। डॉक्टर मधुकर गुप्ता राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त है और इनको चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लिस्बन पुर्तगाल में 19वें अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ऑफ द ईयर पुरस्कार से राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया गया है। पुर्तगाल की संसद के अध्यक्ष ऑगस्टो सेंटोस सिल्वा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के दौरान यह सम्मान विश्व स्तर पर चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके किए गए प्रयास और योगदान के लिए दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है डॉक्टर मधुकर गुप्ता और अगस्त 2022 में इनको राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नए साल के अवसर पर थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में जो तकनीकी विश्वविद्यालय में, जी हाँ, ये थार महोत्सव अलग है। जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में इसका आयोजन किया जाना है थार महोत्सव 22 से लेकर 24 जनवरी तक, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में जो नए साल के अवसर पर थार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। थार आरटीयू टेक्निकल फेस्ट की वेबसाइट पर पोस्टर का विमोचन कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के द्वारा किया गया था। ये थार महोत्सव का 5वां संस्करण होगा और इसका आयोजन 22 से 24 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। कुलपति के मुताबिक थार इवेंट जो नेशनल लेवल पर यह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो तमिलनाडु में किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन तमिलनाडु में होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो, जर्सी, शुभंकर और थीम गीत को लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये छठा संस्करण है जो आगामी वर्ष 19 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। आगामी संस्करण जो तमिलनाडु के 4 शहरों में, जिसमें चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में होगा। युवा खेलों के पिछले 5 संस्करण जो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। साल 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। साल 1991 में श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा रामानुजन का जो जन्म है वो 1887 में तमिलनाडु के इरोड में एक ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था 22 दिसंबर को। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज आपके लिए है, राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध कौन निर्वाचित हुए हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।